हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के चैप्टर 5 के टॉपिक सेकंड को डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड इन्फेक्शन। इसको हम हिंदी में डिटेल में समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। The respiratory system is responsible for gas exchange, supplying oxygen to the blood and removing कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हेल्प करता है हमें ऑक्सीजन को इनहेल करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने में। मतलब हमें जो है हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि सप्लाई करता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से। It include the upper respiratory tract, nose, pharynx, larynx। ये अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइड किया गया है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नोज, फिरनिक्स, लिरिक्स आते हैं एंड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड एल्वोलाई आते हैं। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आर डिजीज दैट अफेक्ट द लंग्स एंड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है? ऐसी डिजीज़ें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती हों, जैसे कि नोज, थ्रोट, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वेलाई, जो कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आती हैं। दे कैन बी इन्फेक्शियस, वो इन्फेक्शियस हो सकती है, मतलब वो स्प्रेड हो सकती है और डेंजरस भी हो सकती है। एंड नॉन इन्फेक्शन ड्यू टू एलर्जी, स्मोकिंग और इन्वायरमेंट। और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती है जिसकी एलर्जी को एलर्जी के कारण हो रहा है, या फिर स्मोकिंग या कोई इन्वायरमेंट पोल्यूशन के कारण हो रहा है, वो नॉन इन्फेक्शियस होता है। क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, सेकेंड है नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर क्या चीज़ के कारण होता है? बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया के कारण, वायरसेस के कारण या कोई फंगाई के कारण। और नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर जो है एलर्जी, स्मोकिंग, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और क्रॉनिक इलनेस के कारण होता है। अब हम देखेंगे फर्स्ट इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसके हम एक एक करके इसके अंदर जो डिजीज़ आते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कॉमन कोल्ड, जिसको हम एक्वाट रिनाइटिस भी बोलते हैं। द कॉमन कोल्ड इज़ अ माइल्ड वायरल इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक विच इंक्लूड द नोज एंड थ्रोट। कॉमन कोल्ड जो है एक माइल्ड कफ एंड कोल्ड है जो कि वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, और ये कहाँ होता है? हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब नोज और थ्रोट में। कॉजेज इसके आते हैं वायरस के कारण होता है, राइनो वायरस या कोरोना वायरस अभी आया था, हम लोग सब जानते हैं, हम लोग सब इस चीज़ से अवेयर है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है? एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, छींकने के कारण, या हम किसी के फेस में अगर छींक रहे हैं या फिर हम छींक के किसी से हाथ मिला रहे हैं, तो ये सब इस चीज़ के कारण स्प्रेड हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट, हम किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आ रहे हैं जिसको ये वायरस है, उसके कारण भी ये स्प्रेड होता है। सिम्टम्स है स्नीजिंग होगा, नेज़ल कंजेशन होगा, सोर थ्रोट्स होंगे। हम अक्सर बोलते होंगे लोगों को कि गले में हमारे दर्द है, उसके कारण भी होता है। फिर माइल्ड फीवर भी आएगा, वाटरी आइज होंगी। कॉम्प्लिकेशन कैसे हो सकते हैं? साइनोसाइटिस हो सकता, अगर हम इसको जल्दी से ट्रीट ना करें तो उसके कारण साइनोसाइटिस हो सकते हैं, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। साइनोसाइटिस क्या होता है? साइनोसाइटिस इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारे साइनस में, और जिसके कारण जो है फेशियल पेन भी होता है। ओटाइटिस मीडिया हमारे मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होना या इन्फ्लेमेशन होना। मैनेजमेंट हम इसको देखेंगे। रेस्ट एंड एडुकेट फ्लूइड, स्टीम इनहेलेशन हम देंगे पेशेंट को, एंटीहिस्टामिन एंड डिकंजेस्टेंट मेडिसिन देंगे। एंटीहिस्टामिन मतलब एलर्जी का दवाई देंगे उसको, और डिकंजेस्टेंट मतलब होता है मेडिकेशन देते हैं जो कि हमारे नजल कंजेशन को रिलीफ करता है। फिर मेंटेन हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन को हमेशा मेंटेन करेंगे कि अगर हम किसी के पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले हैंड वॉशिंग करना है। सेकेंड सेकेंड हम देखेंगे फेरेंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस। डेफिनेशन है फेरेंजाइटिस इज
is the inflammation of the pharynx commonly known as throat. pharyngitis क्या है? इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे pharynx में, जिसको हम sore throat के नाम से भी जानते हैं, मतलब हमारे गले में दर्द हो जाना. which cause discomfort, pain और scratchy feeling in the back of the throat. इसके कारण क्या होता है? हमें डिस्कम्फर्ट लगता है, हम चिड़चिड़े रहते हैं, हमें दर्द होता है और एक स्क्रैची खड़खड़ा सा फीलिंग आता है. कॉजेज इसके देखेंगे वायरस के कारण होता है और स्ट्रिप्टोकोकस पायोजेनस बैक्टीरिया के कारण होता है. फिर इसके सिम्टम्स देखेंगे, शोर थ्रोट होगा, डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग होगा, मतलब हमें घोटने में या खाने में निगलने में प्रॉब्लम आएगा, फीवर होगा, इनलार्ज टॉन्सिल्स हो जाएंगे और वाइट पैचेस हमें देखने को मिलेगा. कॉम्प्लिकेशन आएगा रूमेटिक फीवर और ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस. इसकी नर्सिंग क्या को हम देखेंगे, हमें गार्गल्स करवाना है वार्म सलाइन से, सॉफ्ट डाइट और इंक्रीज फ्लूइड टेक करना है. एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, हमें एंटीबायोटिक ड्रग्स लेने हैं, मेडिसिन लेने और पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है कंफर्ट और रेस्ट. थर्ड हम देखेंगे लेरिंजाइटिस. एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लेरिंक्स ऑफन ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ वॉइस एब्यूज और एक्सपोजर टू डस्ट, केमिकल, स्मोक एंड अदर पॉल्यूटेंट. लेरिंजाइटिस होता है कि हमारे लेरिंक्स में जो है इन्फ्लामेशन हो जाना, और ये किसके कारण मोस्टली होता है? वॉइस अब्यूज. अगर हम चिल्ला के मतलब बातें कर रहे हैं उसके कारण हो सकता है, या फिर हम कोई डस्ट के एक्सपोजर में आ रहे हैं, उसके निकट में आ रहे हैं, या फिर कोई केमिकल्स के हम पास गए हैं हुए हैं, या हम स्मोकिंग करते हैं, या फिर हम कोई पोल्यूशन के बीच में रहते हैं. कॉजेस का है वायरल इन्फेक्शन, वॉइस स्ट्रेन और स्मोकिंग इरिटेंट्स. कॉजेज किसके कारण होता है? ये वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है. वॉइस स्ट्रेन, अगर हम अपने आवाज़ को ज़्यादा तेज करके या चिल्ला के बात करते हैं या खींचते हैं अपने आवाज़ को, उसके कारण हो सकता है. स्मोकिंग के कारण होता है और इरिटेंट्स कोई भी पोल्यूशन के कारण हो सकता है. इसके सिम्टम्स है हॉरिसीनेस, ड्राई कफ और सोर थ्रोट. हॉरिसीनेस मतलब हमारा आवाज़ जो है खड़खड़ा सा हो जाएगा, ड्राई कफ रहेगा हमारे गले में, और सोर थ्रोट और गले में दर्द रहेगा. इसका मैनेजमेंट वॉइस को रेस्ट, मतलब हमें कम धीरे आवाज़ में बात करना है, स्टीम इनहेलेशन लेना है, वार्म फ्लूइड और अवॉइड स्मोकिंग करना है, मतलब हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना है. एनाल्जेसिक एंड लॉजेंजेस लेना है. हम साइनसाइटिस देखेंगे. मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे साइनसिस में, विच आर होलो स्पेस इन द बोन अराउंड द स्पेस. ये हमारे होलो स्पेस रहता है हमारे नोज़ के बोन में. ये किसके कारण काज होता है? बैक्टीरिया और वायरल के कारण. सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, हेडेक, फेशियल पेन, नेजल डिस्चार्ज, कंजेशन, फीवर. इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? नेजल डिस्कंजेस्टेंट देंगे इसको, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे और इंकरेज करेंगे रेस्ट और फ्लूइड डाइट इसको हम प्रोवाइड करेंगे. फिफ्थ हम देखेंगे ब्रोंकाइटिस. इसका डेफिनेशन है, ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब. द एयर पासिस इन द लंग दैट कैरी एयर टू फॉर्म द लंग्स. ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण जो है एयर इजली पास नहीं हो पाता है. और ब्रोंकाइटिस का क्या काम रहता है? ब्रोंकाइटिस का काम रहता है कि हमारे एयर को जो है उस पैसेज से लेके हमारे लंग्स तक पहुंचाया जाए. कॉजेस क्या किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया और स्मोक या डस्ट, या हम कोई पोल्यूशन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो. इसका सिम्टम्स देखेंगे, कफ विथ स्पूटम, हमें मतलब ड्राई कफ नहीं रहेगा, हमारा वेट कफ रहेगा, स्पूटम्स भी आएंगे इसमें. चेस्ट टाइटनेस लगेगा, हमारा जो चेस्ट है वो भारी, उसमें भारीपन लगेगा, हैवीनेस रहेगा, फटीग, हमें कमजोरी लगेगा. इसकी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स होते हैं ब्रोंकाइटिस के, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. एक्यूट जो है शॉर्ट टर्म इन्फ्लामेशन रहता है ब्रोंकी में, और क्रॉनिक जो है लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर, मतलब ये 1 महीना से ज़्यादा तक रह सकता है. और नर्सिंग मैनेजमेंट हम इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे? इंक्रीज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसको हम एक्सरसाइज करने बोलेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज. एडमिनिस्टर ब्रोंकर डायलेटर एंड एक्सपोर्ट्रेंट्स, ब्रोंकर डायलेटर इसको एडमिनिस्टर करेंगे, इनकरेज करेंगे ओरल फ्लूइड्स. सिक्स्थ हम देखेंगे निमोनिया. इसका डेफिनेशन देखेंगे, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ लंग टिश्यू, एल्वेलाई फिल्ड विथ फ्लूइड्स और पस. इसका हम डेफिनेशन देखेंगे कि निमोनिया जो एक इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है, कहाँ पे? लंग्स टिश्यू में, जो कि एल्वेलाई होता है हमारा, वो किससे? फ्लूइड से और पस से फिल्ड हो जाता है.
कॉजेज़ के किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वायरस, फंगी और एस्पिरेशन के कारण होता है। इसमें अब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे: फीवर, प्रोडक्टिव कफ, चिल्स, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, फटीग। इसका हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? चेस्ट एक्सरे, स्पूटम कल्चर, सीबीसी। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं? प्लूरल इफ्यूजन, रेस्पिरेटरी फेलियर और सेप्सिस हो सकता है। इसका अब हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मेंटेन एयरवे पेटेंसी, पोजीशन करेंगे फॉलोअर पोजीशन में, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे एंटीबायोटिक एंड एंटीपायरेटिक, इनकरेज करेंगे फ्लूइड इनटेक एंड न्यूट्रिशन, मॉनिटर करते रहेंगे उसके वाइटल साइन को और ऑक्सीजन सेचुरेशन को। 7th हम देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज द इन्फेक्शन डिजीज प्राइमली अफेक्टिंग द लंग पैरेन्काइमा। एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि हमारे लंग पैरेन्काइमा को अफेक्ट करता है। और किसके कारण होता है? ये मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण। ये हमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा। कॉजेस में भी लिखा है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स से। एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के कारण सिम्टम्स में आएगा क्रॉनिक कफ आएगा, जो पेशेंट रहेगा उसको कफ रहेगा, फीवर रहेंगे, नाइट स्वेट्स रहेंगे, मतलब जब वो सोएगा तो उसको पसीना आएगा रात में सोते टाइम, वेट लॉस होगा, फटीग होगा, ब्लड इन स्पूटम्स आएंगे। डायग्नोसिस हम देखेंगे स्पूटम, AFB टेस्ट, मॉन्टॉक टेस्ट और चेस्ट एक्सरे करेंगे इसका। इसके हम ट्रीटमेंट देखेंगे डॉट्स, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टली अब्जॉर्ब ट्रीटमेंट। इसको हम शॉर्ट कोर्स 6 मंथ रेगिमेंट देंगे, मतलब 6 मंथ में तक इसको हमको ट्रीट करना रहता है। 2 मंथ इंटेंसिव फेज़ होता है इसका और 4 मंथ कंटिन्यूएशन फेज़ होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे इसका हम। आइसोलेट पेशेंट टू प्रिवेंट स्प्रेड, हमें पेशेंट को आइसोलेट करना रहता है जब अगर पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो। इसको हम TB के नाम से भी जानते हैं। एजुकेट अबाउट ड्रग कॉम्प्लिकेशन, और हमें पेशेंट को बताना रहता है कि अगर हम जो आपको ड्रग्स दे रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस में तो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। इंश्योर गुड न्यूट्रिशन एंड रेस्ट, हमें पेशेंट को गुड न्यूट्रिशन और रेस्ट में प्रोवाइड करना है। मॉनिटर फॉर साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटी TB ड्रग, और हमें देखते रहना कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहा जो हम ड्रग्स उससे प्रोवाइड कर रहे हैं। हेल्थ एजुकेशन टू फैमिली, और हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है फैमिली को कि उनको भी आइसोलेट रहना है वरना वो स्प्रेड हो सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।